हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू वेदांगास। तो सबसे पहले है शिक्षा, कंसर्न्ड विद फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि प्रोनाउंस कैसे करते हैं शब्दों को, उसके बारे में ये हमें बताती है। इसमें हमने पढ़ा ना प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद कल्पा इंक्लूड श्रोता सूत्रास, गृह सूत्रास एंड धर्म सूत्रास। व्याकरण की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये बहुत ही फेमस और कंप्लीट इसमें संस्कृत ग्रामर टेक्स्ट दिया हुआ है। निरुक्ता ये आपका यस्का ने बनाई है। ये जो भी वेदों में डिफ़िकल्ट वर्ड जो इस्तेमाल हुए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देता है। फिर छंद क्या है, मेट्रिकल कंसिस्टेंसी बना के रखता है हिम्स और चैंट्स की। ज्योतिष हमें यज्ञ टाइमिंग्स यानी कि एस्ट्रोनॉमी, यज्ञ कब करना है, लूनर फेज, स्टार कॉन्स्टिलेशन, इन सब के बारे में बताता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वेद हो गए और हमारा क्या क्या हो गया, वेद हो गए, वेदांगा हो गए। अब हम पढ़ेंगे पुराना यानी पुराण। वेद अब हो गए पुराण। पुराण क्या होते हैं? पुराण का मतलब होता है एंशियंट यानी कि ओल्ड नरेटिव, यानी कि पुराने जो हमारा नरेशन है उसे पुराण कहते हैं। ये किस लिए बनाए गए हैं? ये इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि हमारे पुराने रिलीजियस इवेंट्स या फिर पुरानी जियोग्राफी, वैदिक लैंग्वेज, जो हमारी डायनेस्टीज़ है पुरानी, उनकी क्रिएशन, उसको सिंपल और एक्सेसिबल फॉर्म में समझाने के लिए पुराणों का बनाया गया है। पुराण किसने बनाए हैं? पुराण आपके बनाए हैं लोमहर्ष और उनके बेटे उग्राश्रवा। किसने बनाए हैं? लोमहर्ष और उग्राश्रवा। और कंपाइल तो वेद व्यास जी ने किए हैं। मेन फीचर्स है पुराण के, टोटल 18 महापुराण है, सब में संस्कृत के श्लोक हैं। इनके जो टारगेट ऑडियंस है वो पुजारी है और वुमेन और शूद्र जो है इसे नहीं पढ़ सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है। अब कुछ मेजर जो पुराण होते हैं वो है मत्स्य पुराण, जो कि बहुत ही ओल्डेस्ट है और महाभारत के बारे में बताती है। फिर है विष्णु पुराण, ये मौर्य डायनेस्टी के बारे में बताती है। फिर है वायु पुराण, ये गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताती है। फिर है ब्रह्मांड पुराण, ये पुराणिक कॉस्मोलॉजी एंड महापुराण। भगवता पुराण, फोकस ऑन डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण। जो मोस्ट रेवर्ड यानी सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज़्यादा रेवर्ड यानी कि समझ रहे हो ना कैसे क्या करना है, वो ब्रह्मा पुराण है। ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमने वेद पढ़े थे, वेद तो समझ आ ही गए होंगे। वेद की ही सपोर्ट स्टडी जो है उसे वेदांगास कहते हैं। फिर पुराण क्या है? ये रिलीजियस आइडियोलॉजी, डायनेस्टी, इन सब की जो स्टोर हाउस है, यानी सारी पुरानी कहानियाँ वगैरह हमें इसी में मिलती हैं। ये नरेशन यानी कहानियाँ, स्टोरीज़, इवेंट, ये सब इसी के अंदर है पुराण में। वुमेन एंड शूद्रास आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग पुराण एंड वर अलाउड टू लिसन। टोटल 18 महापुराण है, मेजर सोर्सेज ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल नॉलेज। नेक्स्ट अब हम आएंगे, पुराण भी हो गए, वेदांगास हो गए और वेद हो गए। अब है ब्राह्मण ग्रंथ। मैंने बात की थी ना कि हम ब्राह्मणा के बारे में पढ़ेंगे। फिर आर्यंकास, उपनिषद एंड फिलॉसफी यानी दर्शन, आपने पढ़े होंगे दर्शन, ये फिलॉसफी। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? ये दीज टेक्स्ट एक्सप्लेन द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द वेदास आर कॉल्ड ब्राह्मण टेक्स्ट।
यानी कि जो सारे हम रिचुअल सेरेमनीज़, यज्ञ, होमा, बलि, ये जो सारी चीज़ें होती हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। शतापथ ब्राह्मण, शतापथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ये जो है बताता है किंग जनक और यज्ञवल्क्य, इन दोनों के बीच में एक डिटेल डिस्कशन हुई थी। इसके बारे में हमें किस में पता चलता है? शतापथ ब्राह्मण। बाकी ये यज्ञ, होमा और अदर रिचुअल प्रैक्टिसेस के बारे में भी बताता है। इसे हम क्रियात्मक पार्ट भी कहते हैं वेदों का। क्रियात्मक यानी जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं उन्हें कहा जाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ बताती हूँ, यानी इम्पोर्टेंट ब्राह्मण्स हम बताएंगे। ग्रंथ को ही ब्राह्मणा कहते हैं। पहली है ऐतरेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद से एसोसिएटेड है। ये ऋग्वेद में जो सैक्रिफाइसेस दिए हुए हैं उसके बारे में बताती है कैसे करने हैं वो। फिर शतपथ ब्राह्मण, ये यजुर्वेद से एसोसिएटेड है। ये सबसे लार्जेस्ट टेक्स्ट है ब्राह्मण का। फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये यजुर्वेद से एसोसिएटेड है। ये रिचुअल्स, वर्शिप, ये सब बताती है। फिर पंचवामिश ब्राह्मण, ये सामवेद, तो सामवेद तो म्यूज़िक और सोमाज्ञा से रिलेटेड है। और गोपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ये हमें पॉलिटिकल और सोशल एलिमेंट बताएगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं उपनिषद पर। उपनिषद वर्ड का मीनिंग होता है उपनिषद। उप का मतलब होता है नियर, नी का मतलब होता है बिलो, एंड शद का मतलब होता है टू सिट। टू सिट नियर द गुरु टू अटेन द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के पास बैठ के ब्राह्मण यानी जो ग्रंथ हमने पढ़े उनकी नॉलेज को जानना। तो हमारे पास वैसे तो टोटल 108 उपनिषद हैं। ये कन्वर्सेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जैसे यज्ञवल्क्य, उदालका, नचिकेता, श्वेताकेतु, इन सब जो ऋषि है उनकी कन्वर्सेशन जो है वो उपनिषदों में लिखी हुई है। पाथ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान मार्ग इज़ कंसिडर्ड सुप्रीम ओवर रिचुअल। जो सत्यमेव जयते है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें मिलता है मुंडक उपनिषद से। और ये जो महा उपनिषद है उससे हमें मिलता है वासुदेव कुटुंबकम, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट उपनिषद बताती हूँ। पहला है ईशा उपनिषद, ये मोनोथेसिम पे एम्फेसिस करता है। फिर है केना उपनिषद, ये है नॉलेज ऑफ आत्मा ब्रह्मा। कथा उपनिषद, कथा तो समझ सकते हैं, कथा यानी डायलॉग हो रहा है बिटवीन नचिकेता और यम के बीच में। फिर प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद ये क्वेश्चन आंसर बेस्ड फॉर्मेट पे, प्रश्न से पता ही चलता है। फिर मुंडका उपनिषद मैंने अभी बताया, मुंडका उपनिषद से मैंने बताया सत्यमेव जयते का कॉन्सेप्ट यहीं से निकला था। फिर मंडूक्य उपनिषद ये ओम के बारे में बताती है, ओम। फिर छंदोग्य उपनिषद ये तत्व त्वम असि, इस एसेंस के बारे में बताती है। फिर बृहद्रण्यका, बृहद्रण्यका ये बहुत ही डिटेल टेक्स्ट है सोल के बारे में यानी आत्मा, ये त है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे, अब हमने उपनिषद पढ़ लिए, एक नीचे ये रह गए हमारे दर्शन। दर्शन यानी कि फिलॉसफी, मैंने बताया था फिलॉसफी को ही कहते हैं दर्शन। तो दर्शन यानी विजन यानी पर्सपेक्टिव, द एफर्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड द ट्रूथ। सो टोटल हमारे पास 6 दर्शन हैं, 6 फिलॉसफीज़ हैं। कौन सी है? सांख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता। सांख्य दर्शन लिखी है कपिल मुनि, ठीक है, डज नॉट रिकॉग्नाइज गॉड। योग दर्शन लिखी है पतंजलि, इसमें हमें 8 योगा पाथ
मिलते हैं। और डिसिप्लिन और मेडिटेशन के बारे में इसमें बताया गया है। न्याय दर्शन आपकी लिखी है। फिर उसके बाद जो न्याय दर्शन है ये गौतमा ने लिखी है। ये लॉजिक और प्रूफ पे एम्फेसिस करती है। फिर उसके बाद वो नहीं पड़ेगा। वैशेषिका दर्शन कन्नड़ ने लिखी है एटॉमिज्म और कैटेगराइजेशन पर। मीमांसा दर्शन जैमिनी ने लिखी है रिचुअल और यज्ञ के बारे में एम्फेसिस। और वेदांता आपकी व्यास ने लिखी है या बद्रायना ने नॉन ड्यूअलिज्म यूनिटी ऑफ आत्मा एंड ब्राह्मण। अदर वैदिक लिटरेचर। अब हम अदर वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे। इसमें दो ही नहीं 4 हैं। सूत्र लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर, उपवेदास एंड शुल्भा सूत्रास। तो ये सूत्र लिटरेचर क्या होते हैं? सूत्र का मतलब होता है एफोरिस्टिक या फिर कंसाइज स्टाइल, यानी कि एक समरी। कंसाइज यानी किसी चीज़ को छोटा कर देना, छोटे में बता देना। इट इज़ कंसाइज, सिंपल, ईजी टू मेमोराइज एंड मेनली डील्स विद रिचुअल्स। ये भी रिचुअल्स के बारे में बताता है। 3 टाइप ऑफ सूत्र हैं, श्रोता सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और स्मृति। श्रोता सूत्र हमें यज्ञ और सैक्रिफाइस के बारे में बताता है। गृह सूत्र हमें डोमेस्टिक रिचुअल्स, धर्म सूत्र हमें सोशल और रिलीजियस लॉ के बारे में, और स्मृति हमें धर्म सूत्र के ऊपर ही लिखी गई है, तो ये भी हमें इसी बारे में बताती है। फिर स्मृति लिटरेचर, इसका मतलब डैट विच इज़ रिमेंबर्ड, जिसे याद किया जाए। इसका पर्पस था टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड सोशल ऑर्डर। इम्पॉर्टेंट स्मृति है मनुस्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, परशुराम स्मृति। जो मनुस्मृति है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स है हिंदू लॉ का, और नारद स्मृति जुडिशियल सिस्टम का। तो हिंदू लॉ के लिए मनुस्मृति और जुडिशियल सिस्टम के लिए नारद स्मृति। उपवेदास, the practical science related to Vedas are called उपवेदास। नंबर ऑफ उपवेदा 4। पहला तो आयुर्वेद मेडिकल साइंस पे, धनुर्वेद ये वॉर साइंस, गंधर्व वेद म्यूज़िक और ड्रामा पे, और स्थापत्य वेद वास्तु और कंस्ट्रक्शन आर्ट पे। फिर शुल्भा सूत्रास। शुल्भा का मतलब होता है कोर्ट और रोप। These sutras deal with the measurement and geometry in Vedic altars and rituals. फेमस शुल्भा सूत्र हैं बौद्धायना, अपास्तंबा, कात्यायना, मानवा। बौद्धायना और शुल्भा सूत्र ये पाइथागोरियन थ्योरम ये इन्होंने ही बताई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी, जिससे कि कॉमन पीपल उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। तो देखो, सबसे पहले तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, जिससे जो पब्लिक है वो इसे आसानी से समझ सके। इसमें हमें नॉन वायलेंस, कंपैशन, ट्रूथ, चैरिटी, रिनंसिएशन इन सब के बारे में बताया जाता है। ये बुद्धा की प्रीचिंग है, यानी उनकी शिक्षा हमें बताई गई है। और त्रिपिटका ये एक फेमस बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। ठीक है, त्रिपिटका। अब त्रिपिटका में हमारे पास 3 पिटका हैं, विनय पिटका, सूत पिटका और अभिधम्मा पिटका। विनय पिटका हमें रूल्स एंड डिसिप्लिन बताता है। सूत पिटका हमें सरमन्स, और अभिधम्मा पिटका फिलोसॉफी। रूल्स फॉर मोनास्टिक लाइफ ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स। और सूत पिटका में कलेक्शन ऑफ बुद्धास डिस्कोर्सेस एंड स्टोरीज। और अभिधम्मा पिटका में एक्सप्लेन बुद्धिस्ट मेटाफिजिक्स, मेडिटेशन एंड नॉलेज। और जो नोटेबल वर्क हैं बुद्ध के,
वो है ललिता विस्तारा। ये बुद्ध के लाइफ इवेंट को पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है। महावास्तु, ये भी बुद्ध की लाइफ के ही बारे में बताया गया है। फिर दिव्य वादना या मोक्षाभूमि कथानाक, ये इसमें कहानियाँ बताई गई हैं और बुद्ध की टीचिंग्स हैं। फिर मिलिंद पाना नागसेना, मिलिंद पाना सिर्फ, नागसेना नहीं। ये है किंग मिलिंदा और नागसेना के बीच की डायलॉग। फिर हम आते हैं जैन लिटरेचर पर। ये प्राकृत और अर्धमगधी में लिखे गए हैं। ये सबसे जो पहले जैनिज़्म के टेक्स्ट थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। मेन फीचर पढ़े तो ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, जिसमें हमें महावीर की फ़िलॉसफी के बारे में पता चलता है। इसमें भी टॉपिक्स आपके नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सेलिबेसी, रिनंसिएशन और ये तीर्थंकर्स और मॉन्क्स की टीचिंग के बारे में बताते हैं, उनकी रिलीजियस ड्यूटी के बारे में बताते हैं। तो कुछ जैन के वो हैं स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कल्पसूत्रा, ये हमें महावीरा की लाइफ स्टोरी के बारे में बताता है। फिर भागवती सूत्र, ये फ़िलॉसफिकल डिस्कशन है सोल, कर्मा और रीबर्थ पर। फिर नंदी सूत्र, ये हमें नॉलेज और लाइब्रेशन पाथ के बारे में बताता है। फिर उपासक दर्श, ये 10 हमें धार्मिक ड्यूटीज़ बताएंगे जो सबको फॉलो करनी चाहिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल ग्रंथ हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखी थी 4th सेंचुरी BCE में। इसमें पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द गवर्नेंस ऑफ मौर्यन पीरियड। फिर है राजा तरंगिनी, ये कल्हाना ने लिखी है। कल्हाना 12 सेंचुरी में। ये हमें हिस्ट्री बताती है, क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट है इंडिया का, यानी पहली हिस्टोरिकल टेक्स्ट राजा तरंगिनी। फिर अष्टाध्यायी, ये पाणिनि ने लिखी है 8th सेंचुरी में। ये हमें संस्कृत ग्रामर का एक सिस्टेमैटिक टेक्स्ट है और ये सोसाइटी के सूत्रास के थ्रू एक थोड़ी बहुत ग्लिम्स देती है हमें। फिर महाभाष्य, ये पतंजलि ने लिखी है। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन की ड्यूरिंग शुंग पीरियड। फिर है गर्ग संहिता, ये कात्यायन ने लिखी है। ये हमें यवना इन्वेजन के बारे में बताती है। आप देखो ये यवना ये मैचिंग हो रहा है ना, तो ये देखो यावना के इन्वेशंस के बारे में किसने बताया? कात्यायन ने। किसमें? गर्ग संहिता में। फिर चाचनामा, ये फातनामा ए सिंध, इसको ये भी कहते हैं। ये अली अहमद ने लिखी है, क्योंकि थोड़ा लग रहा है ना अली अहमद वाला नाम ही। फिर ये अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में बता रही है, वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ अरब इन्वेजन इन इंडिया। उसके बाद ये हम आते हैं फॉरेन ट्रैवलर। फॉरेन ट्रैवलर कौन कौन से आए? तो देखो, एक तो ग्रीक ट्रैवलर हमारे पास थे, मेगास्थनीज। ये ग्रीक के थे। इन्होंने ये सेल्यूकस के एम्बेसडर थे, जो कि चंद्रगुप्त के टाइम पे आए थे। हेरोडोटस, ये भी ग्रीक के थे। इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। प्लाइनी, ये रोम के थे। ये इंडिया रोम ट्रेड के बारे में बताते हैं और नेचुरल हिस्ट्री भी बताते हैं। फिर टॉलमी, ये ग्रीस के थे। ये जियोग्राफी और कार्टोग्राफी बताते हैं इंडिया की। फिर डायनोसियस, ये इजिप्ट के थे। ये दुष्यंत मौर्य के टाइम पे आए थे और ये टॉलमी के एम्बेसडर थे मोरन कोर्ट में। फिर चाइनीज़ ट्रैवलर हमारे पास 4 हैं, फाहेन, सुंगयोन, हुसनसंग एंड आई सिंह। जो फाहेन थे ये चंद्रगुप्त 2, ये गुप्ता पीरियड वाले चंद्रगुप्त हैं। ये विक्रमादित्य के टाइम आए थे। इन्होंने फोकुची ये बुक लिखी है, जो हमें बुद्धिज़्म, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लाइफ, मध्य प्रदेश के पीपल के बारे में बताती है। फिर संज्ञान, ये भी हमें बुद्धिज़्म के बारे में बताते हैं। इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट जो
बुद्धिज़्म के बारे में कलेक्ट की थी इनकी 3 साल की जर्नी में। फिर हुसन संग हमें हर्षवर्धन के बारे में बताते हैं। इनकी किताब है CU की, जो नालंदा एजुकेशन सिस्टम और बुद्धिज़्म के बारे में बताती है। ये आई सिंह जो है आपके, ये नालंदा के टाइम पे आए थे और ये भी बुद्धिस्ट मोंक के बारे में ही बताते हैं। अब कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में लेकिन उससे पहले अरब ट्रैवलर हैं, 2 ही हैं, अल बिरूनी एंड इब्न बतूता। अल बिरूनी आपके इंडिया में आए थे मोहम्मद गजनवी के टाइम पे और इन्होंने किताब लिखी है किताबुल हिंद, ठीक है। और इब्न बतूता आए थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, इन्होंने लिखी है ट्रैवलॉग रहला। उसके बाद और जो 2-3 ट्रैवलर हैं वो है मैक्रो पोलो, अबुर रज़ाक और निकोलो दे कॉन्टी। तो मेन जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हाइलाइट्स है, इसमें आपको ये 5 नाम याद रखने हैं। मेगास्थनीज़ की इंडिका, ये मेगास्थनीज़ ने लिखी थी। हेनसंग, फाहिन, अल-बिरूनी और इब्न बतूता। देखो इब्न बतूता ने क्या था, दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जस्टिस और अर्बन लाइफ के बारे में बताया। अल-बिरूनी ने इंडियन की सोसाइटी, लैंग्वेज और फिलॉसफी के बारे में बताया। फाहिन हमने पढ़ा गुप्ता पीरियड में आया था और उसने बुद्धिज़्म पे मेन फोकस किया था। इसी तरह से हेनसंग आप याद रख सकते हो, हेनसंग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आता, तो आप ये एच से याद रख सकते हो, है ना, एच से। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है। और मेगास्थनीज ने तो इंडिका लिखी थी, ये मौर्यन के टाइम पे आया था, मेनली चंद्रगुप्त के टाइम पे आया था। ये सेल्यूकस का एम्बेसडर भेजा गया था और इसने कास्ट सिस्टम, मैरिज, एजुकेशन, सावन क्लासेस सब के बारे में बताया है। उसके बाद अब ये आर्कियोलॉजी से जो हमें सोर्स मिलते हैं वो हमें 3 मिलते हैं, एक तो इंस्क्रिप्शन, फिर स्कल्पचर्स और फिर कॉइन्स वगैरह जो मिलते हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इसकी स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। तो राइटिंग्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, मेटल्स सच एज ऑर्डर, डोनेशन, गवर्नमेंट डिटेल्स। स्कल्पचर्स यानी कि रॉयल ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर, जैसे कि अशोका के पिलर हैं, ये सब इंस्क्रिप्शन स्कल्पचर्स यही हैं। कॉइन्स तो हो गए, जैसे कॉइन पे रूलर्स के नेम वगैरह ये सब बताते हैं। तो नॉर्मल गोल्ड कॉइन होते हैं, अश्वमेध टाइप और वीना प्लेइंग कॉइन। अभी हमारे पास आज की वीडियो में हम ये 13 इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं और एक कॉइन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो पहले कॉइन्स बता देती हूँ मैं आपको। कॉइन्स में 3 तरह के कॉइन थे, पंचमार्क कॉइन, करशप्पाना कॉइन एंड अहद कॉइन्स। तो पहला जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन थी वो बेसिकली कॉइन पर ही आई थी। सो वीना होल्डिंग कॉइन, ये समुद्रगुप्ता का फेमस था क्योंकि इन्हें वीना बजाना पसंद था, तो उन्होंने कॉइन पे भी एक वीना बजाते हुए अपनी फ़ोटो लगवा दी थी। और अरास्केस कॉइन ये अपोलोडोटस ने इशू किए थे, ये फॉरेन के हो गए थोड़े। और ये कैसे बने थे, ये एक स्पेशल जो डाई होती है उसको, जैसे मेटल के ऊपर उन्होंने एक स्पेशल डाई को प्रेस कराया, तो ये अपोलोडोटस ने बनवाया था ये वाला अरास्केस कॉइन, ठीक है। बाकी कॉइन देख लो, 2-3 पंचमार्क कॉइन्स आपको दिख रहे हैं। तो इंडियाज़ अर्लीस्ट इंटरनेशनल रिलेशन वर एस्टैब्लिश्ड विद, अभी एक छोटा सा मैं आपको बता देती हूँ। पहला है बुर्मा, जिसे हम म्यांमार भी कहते हैं, ये आपको पता होगा, ये हमारे इंडिया के इधर ही लगता है कोने में, यहाँ दिख जाए तो अच्छा है मैप में, हमें कोई इंडिया ही नहीं दिख रहा। फिर मैं ये देखिए, ये इंडिया है ना हमारा, इंडिया की ईस्ट साइड में ये आपका म्यांमार लगता है, इंडिया जैसी शेप में थोड़ा थोड़ा। ये देखिए ये इंडिया है, इसके साथ में म्यांमार। तो ये तो हमारा पड़ोसी है, तो हम ट्रेड तो करेंगे ही, है ना, मतलब रिलेशन सेट करेंगे। तो ये बुर्मा उसको कहते थे बुर्मा। सुवर्ण भूमि भी कहते हैं। फिर मलाया, स्वर्णद्वीपा, फिर कंबोजा, यावा द्वीपा। चलो बस बहुत है। अब बस मैं आपको ये इंस्क्रिप्शन बता देती हूँ 13,
फिर आपका ख़त्म, है ना। तो पहले मैं आपको देखो 13 हैं, तो पहले ये चलो शुरू से करते हैं। पहली है आपकी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी यानी हाथी के ऊपर बनाई होगी। ये हाथी कहाँ है? इधर नहीं है, छोड़ो, लगा इधर है। तो ये कलिंग के राजा खारावेला ने बनवाई थी। ये भारतवर्ष के बारे में पहली हमें रेफरेंस यहीं से मिलती है कि भारतवर्ष भी था एक, तो इन्हीं भारतवर्ष के नाम के बारे में समझ लो, यहीं से पता चलता है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, कलिंगा राजा खारावेला। फिर ये है जूनागढ़। ये आपके रुद्रादमन ने बनाई थी, ये संस्कृत में लिखी है। फिर नासिक में इंस्क्रिप्शन है, वो आपकी गौतमी के पुत्र सतकर्णी, यानी अच्छे कर्म करने वाला, उसका नाम है ये सतकर्णी। वो सतवाहना डायनेस्टी के बारे में बताता है। तो देखो सतकर्णी जो है किस बारे में बता रहा है? सतवाहना डायनेस्टी के बारे में, नासिक इंस्क्रिप्शन में। फिर ये प्रयाग पिलर है। समुद्रगुप्ता का राज्य जो था वो ज़्यादातर इसी रेंज में ही था, तो इसलिए उसने प्रयागराज में ही बनवाया होगा प्रयाग पिलर। ये हरि सेना के बारे में बताता होगा, कंपोज्ड बाय हरि सेना। अच्छा, कंपोज उसने किया। एहोल इंस्क्रिप्शन, ये पुलाकेशिन II ने बनवाया है। ये हर्षवर्धन की डिफीट के बारे में बताता है। मंडैसर इंस्क्रिप्शन, ये मालवा किंग यशोधर्मन ने बनवाया है। बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिल्क वीवर रिकॉर्ड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिन पे स्टार लगा है ना वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेन फोकस उन्हीं पे करना, बाकी पता सारे होने चाहिए। जैसे ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, ये परमार किंग भोजा ने बनवाया है, ये हुनर रूलर के बारे में बताएगा। फिर ये बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, ये हर्षवर्धन का हो गया। द्योपारा इंस्क्रिप्शन, बेंगाल किंग विजय सेना। फिर बेसनगर, ये आपका हिलोरिडोरस, ये ग्रीक एम्बेसडर है हिलियोडोरस, ऐसा लग रहा है हेरोडोटस का भाई हूँ, नहीं। एविडेंस ऑफ द स्प्रेड ऑफ भगवत रिलीजन इन सेंट्रल इंडिया। फिर ये ईरान इंस्क्रिप्शन, भानुगुप्ता। माइनर बागास कोई इंस्क्रिप्शन टर्की में है, ये टर्की वाला नाम ही लग रहा है। और ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्ता, ये टर्की में। देखिए इसमें वैदिक डेइटीज़ के बारे में, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र, इनके बारे में है। और भानुगुप्ता ने सती सिस्टम के बारे में हमें किधर से पता चलता है? भानुगुप्ता ने जो इंस्क्रिप्शन दिया है, ईरान इंस्क्रिप्शन। थैंक यू। अब बाकी हम कल पढ़ेंगे।